एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर नर्सिंग क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपने अभी अपना रिवीजन जो है नॉर्सेट 5 के लिए स्टार्ट कर दिया होगा। आई होप अभी आप डीप में नहीं पढ़ रहे होंगे एंड आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है इस टाइम में। सो आज हम वीडियो लेके आए हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंट बुलेट्स पॉइंट्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, और इसमें मैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कराऊंगी जो आपको पेपर से पहले याद करने ही करने हैं, वो आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक इसमें है डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल से क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो आप इसको स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन भी अगर आप गलत करोगे तो आपका नेगेटिव में तो ज़्यादा जाएगा। सो फर्स्ट देख लेते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्टेजेस, इसमें कितना होता है, 5 स्टेजेस होता है। आपको हर स्टेज का नाम पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं हाई स्टेशनरी, सेकेंड स्टेज अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड इज लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ इज लो स्टेशनरी एंड फिफ्थ इज डिक्लाइनिंग। देन आपको एक और पता होना चाहिए कि अभी जो इंडिया है, इंडिया फिलहाल कौन सा स्टेज में है। इंडिया इज इन द थर्ड स्टेज अभी फिलहाल। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। देन आपका इसमें क्या होता है, देखो बर्थ रेट और डेथ रेट। जो बर्थ रेट है हाई स्टेशनरी, जैसा नाम बता रहा है, हाई मतलब बर्थ रेट भी और आपका हाई डेथ रेट भी, दोनों हाई रहेंगे। इसमें स्टेशनरी मतलब ना कोई कम हो रहा ना कोई ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही आपका हाई रहेगा। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या होगा, अर्ली एक्सपेंडिंग में जो बर्थ रेट है वो आपका हाई रहेगा, जो डेथ रेट है वो स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब डेथ रेट कम होना शुरू हुआ तो जो आपका डेमोग्राफिक गैप है वो डेमोग्राफिक क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा। सी, जो आपका पहले गैप कितना था और बाद में जैसे ही ये इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है कि आपका जो डेथ रेट है वो कौन सा स्टेज में डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो वो कहाँ से डिक्रीज होता है, इन द सेकेंड स्टेज। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि डेमोग्राफिक जो गैप है वो स्टार्ट इंक्रीजिंग कौन सा स्टेज में होता है, सेकेंड स्टेज में। और ये मैक्सिमम कौन सा होता है, डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो मैक्सिमम होता है इन द लेट स्टेज 2 में। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। देन सेकंड स्टेज में ही आपका क्या होता है, हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कहाँ होता है, सेकंड स्टेज में। ठीक है, देन थर्ड स्टेज लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग में क्या होता है, आपका जो बर्थ रेट भी है वो भी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड जो डेथ रेट है वो स्लो डिक्लाइन करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है कि आपका जो बर्थ रेट है वो कौन सा स्टेज में जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, वो करता है आपका स्टेज 3 में। ठीक है, देन आपका जो लो स्टेशनरी होता है, लो स्टेशनरी में आपका दोनों ही बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों स्लो डिक्रीज करेगा। ठीक है, एंड डिक्लाइनिंग में बर्थ रेट स्लो डिक्रीज करेगा एंड जो डेथ रेट है वो वेरी स्लो करेगा। अब इनमें जो जो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर मैंने यहाँ पे लिखा है वो आपको इन स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए। जो थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज में डेमोग्राफिक गैप स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ठीक है, सेकंड में क्या कर रहा था, डेमोग्राफिक गैप इंक्रीज कर रहा था, थर्ड में डिक्रीज करेगा। और थर्ड स्टेज में आपको मिलता है डेमोग्राफिक गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपका यूथ है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और अभी इंडिया कौन सा स्टेज में है, स्टेज 3 में। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेज जो होता है वो लो स्टेशनरी होता है। लो स्टेशनरी में आइडल स्टेज आप मानते हो, कौन सा होता है आइडल स्टेज, दैट इज फोर्थ स्टेज। देन डिक्लाइनिंग में क्या होता है, मिनिमम डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक गैप होता है, और इसको बोल सकते हैं नेगेटिव डेमोग्राफिक गैप होता है। सो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि बर्थ रेट कब डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, डेथ रेट कब डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, डेमोग्राफिक गैप कहाँ से इंक्रीज होता है, डेमोग्राफिक गैप कम कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है। सो दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अबाउट द फर्टिलिटी इंडिकेटर्स। फर्टिलिटी इंडिकेटर्स से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको फुल एक स्टेटमेंट दे देंगे एंड पूछ लेंगे कौन सा इंडिकेटर है। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस। इसमें टोटल 4 फर्टिलिटी इंडिकेटर्स आपको याद करने जो मेन होते हैं। फर्स्ट आपका जनरल फर्टिलिटी रेट, सेकेंड है टोटल फर्टिलिटी रेट, थर्ड इज ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट एंड फोर्थ है नेट रिप्रोडक्टिव रेट। सो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, आपको देखो इसमें 2 फर्टिलिटी रेट है एंड 2 रिप्रोडक्टिव रेट है। तो हमें हमेशा जब भी आपके क्वेश्चन में आता है अबाउट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन के बारे में जब भी बात कर रहे हैं, या फिर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स के बारे में आपका बात कर रहे हैं, तो वो होता है हमेशा फर्टिलिटी रेट वाले होंगे। ठीक है, तो आप उसको से एलिमिनेट वाले मेथड से पता कर सकते हो। सेकंड है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में हम बात करते हैं अबाउट नंबर ऑफ डॉटर्स। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस है। अब इनका देख लेते हैं कि फुल क्या वो स्टेटमेंट होगा। सी देखो, जो आपका जनरल फर्टिलिटी रेट होता है ना, उसमें आप क्या देखते हो, टोटल चिल्ड्रन
या फिर आप बोल सकते हो इसको लाइव बर्थ। कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं? डिवाइडेड बाय द वुमेन इन टोटल वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज इनटू 1000। सो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो आप पूरा क्लियर वो कर सकते हो। दिस इज जनरल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, कि एक जो वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज में वो कितना नंबर ऑफ लाइव बर्थ दे रही है इनटू 1000। दिस इज द जनरल फर्टिलिटी रेट। दूसरा है टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है आपका? ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है डायरेक्ट, कि ये होता है टू असेस एवरेज फैमिली साइज। फैमिली साइज बताने में ये हेल्प करता है। एंड जो आपका टारगेट चल रहा है वो होता है लेस देन 2.1 आपका टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, कि एक वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चों को बर्थ दे रही है, 2 लाइव बर्थ्स को, ठीक है। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लाइव बर्थ इन अ गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय एज स्पेसिफिक fertility rate and in women in reproductive age into 1000। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स है एंड टोटल फर्टिलिटी में यहाँ पे आपका जो मेन डिफरेंस आ रहा है वो है कि यहाँ पे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जुड़ गया है। कि आप देखो वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ले रहे थे, वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज आपका होता है 50 to 49 तक, तो आपने यहाँ पे मान लो ग्रुप बना लिया 50 to 30, देन 30 to 45 कितना है, तो इट इज़ एज स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस। जनरल फर्टिलिटी रेट आप टोटल वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज में ले रहे हो, और जो टोटल फर्टिलिटी रेट में आप क्या कर रहे हो? एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट्स ले रहे हो, ठीक है। देन ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में क्या है? ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में आप नंबर ऑफ डॉटर्स बोर्न डिवाइडेड बाय वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज विद एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इनटू 1000। सो ये सेम है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट से, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या आया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ डॉटर्स के बारे में आप सिर्फ बात कर रहे हो, ठीक है। देन लास्ट आता है आपका नेट रिप्रोडक्टिव रेट। नेट रिप्रोडक्टिव रेट में क्या होता है? नंबर ऑफ डॉटर्स बोर्न डिवाइडेड बाय वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज विद एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एंड एज स्पेसिफिक डेथ रेट इनटू 1000। सो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आप एज स्पेसिफिक भी ले रहे हो, फर्टिलिटी रेट भी ले रहे हो, एज स्पेसिफिक डेथ रेट भी ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इनटू 1000। सो दिस इज नेट रिप्रोडक्टिव रेट। एंड जो ये आपका होता है, जो आपका NRR होता है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, ये बेस्ट इंडिकेटर होता है किसके लिए? फॉर असेसिंग नेशनल फैमिली प्रोग्राम्स जो भी आपके चलते हैं ना, उसको असेस करने के लिए नेट रिप्रोडक्टिव रेट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए। क्लियर है? आई होप जो भी मैंने ये आपको समझाया है, ये 4 फर्टिलिटी इंडिकेटर्स, ये आपको क्लियर होगा। देखो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको अभी वास्ट में नहीं समझा सकते, सो आपको मैंने बेसिक वाली चीज़ें बताई है जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आपका जो नेट रिप्रोडक्टिव रेट होता है, इसका टारगेट आपका जो रखा है वो 1 है, और इस 1 को क्या बोलते हैं? दिस इज़ द रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट लेवल या फिर रिप्लेसमेंट रेट भी बोल सकते हो, कि मतलब एक वुमेन इन अ रिप्रोडक्टिव एज गिव्स 1 डॉटर, मतलब एक जो फीमेल है वो एक डॉटर मतलब दे रही है कंट्री को, ठीक है। सो दिस इज़ द नेट रिप्रोडक्टिव रेट। सो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी हमारे टारगेट्स जो चल रहे हैं वो क्या है, कि आपका जो कपल प्रोटेक्शन रेट है, कपल प्रोटेक्शन रेट जो है इट शुड बी मोर देन 60%। टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है वो आपका लेस देन 2.1 हो, और नेट रिप्रोडक्टिव आपका रेट 1 हो। सो दीज आर द टारगेट्स। क्लियर? नेक्स्ट आपका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो होता है डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक, मतलब क्रूड बर्थ रेट क्या है, क्रूड डेथ रेट क्या है, और इनका अभी क्या चल रहा है ना, कि पर्टिकुलर कितना रेट अभी चल रहा है। इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है,
जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। आई होप मेरा जो ये कम्युनिटी वाला वीडियोज़ है आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड जिन भी बच्चों ने अभी तक डीप में स्टडी नहीं किया कम्युनिटी, आई होप इन वीडियो से आप अपना कुछ जो इंपॉर्टेंट MCQ है वो आप क्लियर कर पाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that you get all the notifications on time. Thank you so much.